आज महाअष्टमी की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। माता रानी का खूब सुंदर गौर वर्ण है। महादेव उनके अर्धांग स्वरूप में जाने जाते हैं और सबसे ममतामयी सबसे सुंदर महामाई का यही रूप है। तो आप सभी को आज महाअष्टमी के दिन सरल से कार्य करने हैं, जैसे कि माता रानी को विशेष रूप से आज नारियल का भोग लगाना बहुत सुंदर शुभ माना जाता है। माता रानी को नारियल का भोग आज दिया जाता है। उसमें जो है नारियल की बर्फी, नारियल का बूरा या अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार नारियल से बनी हुई कोई भी वस्तु आप अज्ञारी के माध्यम से या भोग के स्वरूप में जरूर से चढ़ाएं। सर्वश्रेष्ठ कामना सिद्धि का यह उपाय माना जाता है। आज आप सभी सुंदर भाव से माता रानी का खूब सुंदर पूजन करें। अगर आपके यहाँ कुल देवी या जो है कन्या पूजन आज होता है तो आज कर लीजिए, नहीं तो नवमी के दिन भी कर सकते हैं। घर पर सरलतम तरीके से किए जाने वाले कुछ उपाय इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे, ताकि आपकी विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति हो और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है महागौरी का और महादेव का जयकारा लगाते हुए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आरंभ करते हैं। आप सभी के को जो है शाम के समय में या रात्रि तक जब भी समय मिले, आज या तो महादेव के मंदिर में करिएगा, नहीं तो घर पर पिंडी स्वरूप शिवलिंग विराजमान है तो आप सभी वहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को इस उपाय को करने के लिए आपके पास लाल चंदन है तो वह ले लीजिए, नहीं तो आप सभी पीला चंदन भी ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी को आवश्यक रूप से जो बेलपत्र है वह ले लेनी है। बेलपत्र की संख्या 2 बेलपत्र आपको लेनी है। चाहें तो 2 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई ले, चाहें तो आप सभी जो है नई बिल्कुल ताज़ा बेलपत्र ले। ध्यान रखिए 5 बजे बाद बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, इस बात का भी ध्यान रखते हुए आप काम करें तो इन चीज़ों का परिणाम बहुत शुभ मिलेगा। आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठ जाना है। जल का लोटा ले लीजिए। जल का लोटा लेने के पश्चात आप सभी सरलतम भाव से महादेव पर जलाभिषेक करें। 4 पहर में महादेव को जलाभिषेक किया जाता है। अष्टमी की तिथि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मन की कामना सिद्धि में सहायक मानी जाती है। अब आप सभी को मात्र जो आपने 2 बेलपत्र ली है ना, उसमें आप माता रानी का ध्यान स्मरण करते हुए लाल चंदन की 9 बिंदियां बना दें, जो कि माता रानी के 9 स्वरूपों को प्रदर्शित करती है। यह लाल चंदन या पीले चंदन से बनी हुई 9 बिंदियां आप सभी किसी भी या तो बेलपत्र की किसी भी बेलपत्र की डंडी से बना सकते हैं 9 बिंदियाँ। चाहें तो आप किसी माचिस की तिल्ली की सहायता ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। कहने का अर्थ है आपको बेलपत्र जो 2 ली हैं उनमें आपको 9 देवियों का स्वरूप ध्यान करते हुए 9 चंदन की बिंदियाँ लगा देनी है। दोनों बेलपत्र में इसी तरह से काम करना है। इसके बाद आपको बेलपत्र सबसे पहले आप सभी को महादेव और माता रानी का ध्यान करते हुए, माँ आदिशक्ति का ध्यान करते हुए, सबसे पहले जो माता रानी का हस्तकमल है ना, जिस पर शिवलिंग विराजमान है, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिवलिंग माता रानी के हस्तकमल में विराजमान है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप सभी को बिंदी लगी हुई जो बेलपत्र है अपनी माता अपनी मन की कामना कहते हुए, जो पीड़ा कष्ट है वह कहते हुए, आपको सबसे पहले माता रानी के हस्तकमल पर यह बिंदी लगी हुई बेलपत्र समर्पित कर देनी है अपनी कामना कहते हुए। दूसरी बेलपत्र आप सभी को शिवलिंग पर पूर्ण रूप से पिंडी स्वरूप में जो है वह समर्पित कर देनी है। आप सभी जानते होंगे माता रानी की जो 9 शक्तियाँ, 9 महाविद्याएँ, 10 महाविद्याएँ, 9 शक्तियाँ अपने आप में इन दिनों जागृत अवस्था में होती है और यह उपाय खासतौर पर अष्टमी के दिन किया जाता है। तो आप तो आज जो है हर महीने जो अष्टमी आती है उन पर किया जाता है। खास तौर पर यह जो नवरात्रि की अष्टमी है वह तो सर्वश्रेष्ठ अष्टमी के रूप में जानी जाती है। मात्र 2 बिंदी लेनी है, घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक दीपक लगाए, महादेव और जो है माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी आज अष्टमी के दिन इस विशेष तिथि में मैंने अपनी कामना सिद्धि के लिए आपके साथ आपके लिए यह सर्वश्रेष्ठ अपने लिए अपनी कामना सिद्धि के लिए आपको बेलपत्र समर्पित किया है। मुझे आशा है, उम्मीद है मेरा कार्य आप सिद्ध करेंगे। विवाह, रोग, कर्ज सब के लिए यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। यह हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आज माता रानी को नारियल का भोग अत्यधिक प्रिय है, तो आप सभी को एक नारियल लेना है। ठीक है, बाजार से आप नारियल लेके आए। गुरुजी का यह उपाय आपने कई बार सुना होगा। गुरुजी कहते हैं
नारियल लेकर आप सभी को, घर में कलेश रहता है, किसी का कुछ किया कराया है, ऐसा लगता है पारिवारिक बाधा बहुत अधिक बनी हुई है, दुख दरिद्रता बनी हुई है, किसी न किसी स्वरूप में पैसा रोग में जाता है, तो आज के दिन यह उपाय सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाएगा। संतान संबंधी परेशानी है, कोख बांध दी गई है, 1-2 महीने बच्चे रुकते हैं परंतु वह परिपूर्ण नहीं होते, तो घर पर आपको नारियल लेकर घूम जाना है और घूमते घूमते उसमें मौली भी बांध देनी है। मौली की आप कितने भी तार बांधे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे लेकर आप महादेव के मंदिर चले जाएं, महादेव से यह प्रार्थना करें, हे माता गौरी, हे महादेव, इस शुभ अवसर पर आज अष्टमी के दिन, नवरात्रि की विशेष अष्टमी के दिन आपका यह सिद्ध कार्य करने जा रही हूँ। आपको जो है यह मेरे घर का कलेश कलह और जो दुख दरिद्रता है उसे आप पूर्ण रूप से कलह कलेश को काट कर सुख शांति देने वाली हैं। आप मेरे जीवन को, हे महादेव, अंधकार को दूर करते हुए उजाला जो है जीवन में भरें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को नारियल में मौली लपेट रखी है, वह शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। विवाह, धन संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि का जो परेशानी है पूर्ण रूप से खत्म होगा और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर जाएंगे। कर कर देखिएगा, लाभ होगा। यह बात कर ली हमने 2 उपाय की। आप सभी को अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी का यह उपाय तो नवरात्रि का सिद्ध उपाय है, आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। एक जल के लोटे में आपको जो है 1 बेलपत्र रख देनी है। कहाँ रखनी है? रात भर घर के किसी भी हिस्से में। चाहे तो आप अपने घर की रसोई में रखें, चाहे तो बेडरूम में रखें, चाहे तो हॉल में रखें, कहीं भी रखें, इच्छा आपकी है। आप सभी को किसी भी नवरात्रि के दिन कर सकते हैं। अब अंतिम 2 दिन बचे हैं। एक जल का लोटा ले, उसमें आप सभी 1 बेलपत्र रखें। बेलपत्र पूरी रात घर पर जो जल का लोटा है उसमें ही पड़ी रहे, इस बात का ध्यान रखें। सुबह के समय स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप जल के लोटे को पूरे घर में घुमा दें। ठीक है, पूरे घर में घुमा देना है, इस बात का ध्यान रखें, अशुद्ध स्थानों पर न जाए। उसके बाद आप किसी भी नीम वृक्ष के नीचे, जैसा गुरुजी कहते हैं, नीम वृक्ष में नवरात्रियों में माता रानी की 10 महाविद्याएं और 9 स्वरूप विद्यमान रहते हैं, तो आप सभी को यह बेलपत्र जो आपने घर पर घुमाया हुआ जल का लोटा है समर्पित करने के बाद सभी तुम्हारे घर की जो परेशानी होंगी, गुरुजी कहते हैं, पूर्ण रूप से खत्म होती हुई आपको दिखाई देंगी। विवाह, शुभ कार्य होंगे, रोग दोष कष्ट के जो है परेशानियां हैं वह कटेंगी, मानसिक शारीरिक पीड़ा दूर होगी और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर जाएंगे। कर कर देखिएगा, आज आप सुख पाएंगे। यकीन मानिए, यह सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय है, परंतु भाग्य बदलेंगे। कोई भी चीज़ पूछनी हो उपाय के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तीनों उपाय आप किसी भी कामना की सिद्धि के लिए कर सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। सर्वश्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज महागौरी को अपने श्रृंगार की सामग्री समर्पित नहीं कर रखी है तो करिएगा जरूर से। कन्या पूजन करें, सुंदर भाव से हवन इत्यादि करें और माता रानी की विशेष सेवा अर्चना का प्रयत्न करें। माता रानी इन दिनों बहुत सुंदर खुश अवस्था में होती हैं, जागृत अवस्था में होती हैं। छोटी सी पूजन पाठ भी माता रानी को जो प्रिय वस्तु होती है उन्हें भोग लगा देने से, उनका धन्यवाद करने से, घर पर नहीं कर सकते किसी मंदिर में जाकर दीपदान करने से, नारियल का भोग लगाने से, आज के दिन सुहाग की सामग्री समर्पित करने से माता रानी खुशियों के भंडार भर देती हैं। कर कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। जय माता दी।